वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने एक्टिनोइड 5s यानी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक्टिनोइड तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक्टिनोइड एन का तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f 1 से 4d n-1d 0 से 1 ns2 होता है। 5f 14 6d 0 से 1 7s2। सिंबल एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु सिंबल एक्टिनम थोरियम प्रोटेक्टियम यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम अम्ब्रेशियम प्यूरियम बकेलियम कोलिफोर्नियम ऑस्ट्रेडियम फर्मेनियम मेलेडियम नियोबिलियम लोरेंस। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों प्रकृति में नहीं पाया जाता है। इन तत्वों को नाभिकीय अपघ्रियाओं द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है और संश्लेषित तत्व कहते हैं प्र यूरेनियम तत्व ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ये आर्यन गैस होती है 86 5f0 6d1 7s2 5f1 6d1 7s2 5s2 6d1 7s2 5f3 6d1 7s2 यूरेनियम np नेपच्यूनियम 5f4 6d1 7s2 प्लूटोनियम 5f6 6d0 7s2 अम्ब्रेशियम 5f7 6d0 7s2 क्यूरियम 86 5f7 6d1 7s2 बकेलियम 86 rn 5f9 6d0 7s2 कोलिफोर्नियम 86 rn 5f10 6d0 7s2 ऑस्टेटिनियम 86 rn 5f11 6d0 7s2 फर्मेरियम 86 r 5f12 6d0 7s2 मेलेडियम 86 rn 5f13 6d0 7s2 नियोबिलियम 86 rn 5f14 6d0 7s2 लॉरेंसियम 86 rn 5f14 6d1 7s2। ये होता है ये एक्टिनम से लॉरेंसियम ACTH POU NP PUAM CM बकेल CF ES FM MD NOR लॉरेंसियम। हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिनम में थोरियम के बाद आने वाले तत्वों को इलेक्ट्रॉन 5 कक्ष में प्रवेश करता है होना शुरू करते हैं अतः एक्टिनोइड और लैंथेनोइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में अंतर यह प्रदर्शित करता है कि हल्के तत्वों में इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में भी उपस्थित होते हैं। यानी कि कहते हैं एक्टिनोइड में थोरियम के बाद आने वाले तत्वों में इलेक्ट्रॉन 5 कक्ष में प्रवेश होना शुरू करते हैं। अतः एक्टिनोइड और लैंथेनोइड के इलेक्ट्रॉन विन्यास में अंतर यह प्रदर्शित करता है कि हल्के तत्व में इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में भी उपस्थित होता है। 5 कक्ष की ऊर्जा 6d कक्ष से उच्च होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एफ कक्ष में प्रवेश करते हैं। परमाणु क्रमांक Cm क्यूरियम 96 का इलेक्ट्रॉन विन्यास 5f7 6d1 7s2 होता है क्योंकि 5f कक्षा का इलेक्ट्रॉन 6d में प्रवेश करता है जिसके कारण 5f कक्षा का अद्भुत हिस्सा इलेक्ट्रॉन विन्यास 5f7 6d1 7s2 ग्रहण करता है जिसकी स्थिति उच्च होती है। यानी कह रहा 5f कक्षा की ऊर्जा 6d से उच्च होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन 5f कक्षा में प्रवेश करते हैं। परमाणु क्रमांक Cm 96 क्यूरियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 5f7 6d1 7s2 होता है क्योंकि 5f कक्षा का इलेक्ट्रॉन 6d में प्रवेश करता है जिसके कारण 5f कक्षा अद्भुत स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास 5f7 6d1 7s2 ग्रहण करता है जिसका स्थिति उच्च होता है यानी इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। परमाणु क्रमांक 103 लोरेंस का इलेक्ट्रॉन विन्यास 5f14 6d1 7s होता है क्योंकि लोरेंस का अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d कक्ष में प्रवेश करता है जिसके कारण 5 कक्ष पूर्ण इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है जिसका स्थिति उच्च होता है। परमाणु क्रमांक 103 लोरेंस का इलेक्ट्रॉन विन्यास 5f14 6d1 7s2 होता है 2 है क्योंकि लोरेंस का अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d में प्रवेश करता है जिसके कारण 5d कक्ष पूर्ण इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है जिसका स्थिति उच्च होता है यानी उनकी स्टेबिलिटी हाई होती है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिनोइड की आयनिक त्रिज्या या एक्टिनोइड संकोचन। इसके बाद एक्टिनोइड और लैंथेनोइड में समानता, एक्टिनोइड और एक्टिनोइड में असमानता। इसके बाद चैप्टर समाप्त। ठीक है। एक्टिनोइड तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो एक्टिनोइड 5f श्रेणी।
थैंक यू।